हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल एंड आई होप आप लोग AWS के वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें मिला होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं अबाउट आईपी एड्रेसेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। नॉर्मली आई बिलीव हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि दो तरीके के आईपी एड्रेसेस होते हैं, लाइक पब स्टैटिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो सुना ही होगा। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो भी आज हम लोग इसमें डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या ये आईपी होते हैं और AWS में क्या क्या आईपीज हमको अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। AWS में अगर हम बात करते हैं तो हमको थ्री टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस मिलते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक आईपी एड्रेस। कभी भी आप कोई EC2 का इंस्टांस लॉन्च करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाता है। और ये पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब है कि इस आईपी को मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस आईपी को यूज़ करता हूँ तो आपने कई बार देखा होगा जो स्टैटिक आईपीज़ होते हैं, लाइक सर्वर्स में हमको मिलता है। तो स्टैटिक आईपी को आप किसी भी लोकेशन से या इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। वो परमानेंट आईपी होता है और चेंज नहीं होता है, और ओवर द इंटरनेट भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हम जब AWS की बात करते हैं तो AWS में पब्लिक आईपी का मतलब है कि आईपी आपको मिला है, ये आईपी कभी भी आप इंटरनेट से कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ये मेरा एक सर्वर है और अगर मैं इसको आईपी को ओपन करता हूँ तो मैं अभी इंटरनेट से इसको एक्सेस कर रहा हूँ और आप देख सकते हो ये मुझे अवेलेबल है, और जो भी वेबसाइट मैंने इस पर होस्ट किया है वो मुझे मिल जाए। ये एक मेजर बेनिफिट है पब्लिक आईपी एड्रेस का कि आप कभी भी इसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी EC2 लॉन्च किया तो आप उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने कोई इस पर वेबसाइट होस्ट किया हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, और कोई भी सर्विस अगर आपकी चल रही है तो वो आपको मिल जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लेता है AWS आपसे। और कभी भी आप कोई सर्वर बनाते हो तो ये आईपी एड्रेस आप अपने किसी जो भी आप पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बट नुकसान क्या है इसमें? नुकसान, और आई विल से कि ये आईपी एड्रेस चेंज होता है। तो इसका कौन सी ये है कि अगर आप प्रोस ये है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई भी एक परमानेंट आईपी जो आपको लेना पड़ता था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। कौन सी ये है कि ये आईपी एड्रेस रिलीज़ हो जाता है अगर आप ये सर्वर स्टॉप करते हो। ठीक है, अगर आप ये सर्वर स्टॉप कर रहे हो तो ये आपका आईपी एड्रेसेस कुछ टाइम के बाद रिलीज़ हो जाता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल से देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा पब्लिक आईपी एड्रेस, और जैसे मैंने बताया आपको पब्लिक आईपी के लिए आपको यहाँ से मिलेगा। ये आपको जैसे ही आप कोई सर्वर स्टार्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और जैसे ही आप सर्वर को स्टॉप करोगे तो ये आईपी एड्रेस रिलीज़ हो जाएगा। और ये आईपी एड्रेस फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब आप सर्वर स्टार्ट करोगे तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिलेगा वो नया आईपी एड्रेस मिलेगा, वो आपको सेम आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट रहता है पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर। जो सेकंड आईपी एड्रेस है दैट इज़ प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर आप लेते हो तो जैसे ही आप कोई मशीन स्टार्ट करते हो तो वो आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी एलोकेट हो जाता है। तो ये जो आईपी एड्रेस है अगर आप इससे सर्वर को एक्सेस करोगे तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ये भी फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट है। लेकिन अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट VPC में लॉन्च किया है तो जैसे ही आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा ये अगेन ये आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और रिलीज़ हो जाएगा, और जब आप सर्वर दोबारा स्टार्ट करोगे तो ये आपको आईपी एड्रेस नया मिलेगा। दिस इज़ वन थिंग। दूसरा चीज़, अगर आप इसके थ्रू आप इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हो, जैसे सपोज़ करो मैं इसको इंटरनेट से एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि जब मैं पब्लिक आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास वेबसाइट का रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये करूँगा
तो ये आ जाएगा वेब पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड बिकॉज प्राइवेट आईपीज आर नॉट एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट। तो ये एक डिफरेंस है, बट पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद जो लेकिन प्राइवेट आईपी का यूज़ कहाँ पर है? प्राइवेट आईपी के थ्रू आप अपनी कोई दूसरी सबनेट की कोई दूसरी मशीन को एक्सेस कर सकते हो वाया प्राइवेट आईपी ओनली। यानी अगर सपोज करो आपने अपना कोई वीपीसी बनाया हुआ है और उसमें सेम सबनेट के अंदर 10 मशीन्स हैं, तो आप बाकी 9 मशीन्स को इसी प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। वो मशीन्स आपस में प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगी, बट पब्लिक आईपी के थ्रू वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। तो पब्लिक आईपी के थ्रू आप उस सर्वर को तो पर्टिकुलर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर उस सबनेट में दूसरा सर्वर भी रखा हुआ है, आप उसको वाया पब्लिक आईपी एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट आईपी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाओगे। जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज इलास्टिक आईपी एड्रेस, और इलास्टिक आईपी एड्रेस आर सिमिलर टू स्टैटिक आईपी एड्रेस। जैसे आप किसी भी सर्वर को अगर परमानेंट आईपी देना चाहते हो, सपोज करो आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा आईपी चाहिए होगा जिसको जो परमानेंट हो, वो बार बार चेंज ना हो। तो उस केस में हमें पब्लिक आईपी यूज़ नहीं आएगा और हमें प्राइवेट इलास्टिक आईपी ही चूज़ करना पड़ेगा। और इसी लिए अगर आपने सपोज करो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट करी है और वो जिसको पॉइंट करेगा, तो हम उसको पब्लिक पे पॉइंट नहीं कराएंगे, हम उसको इलास्टिक आईपी पे पॉइंट कराएंगे। तो क्योंकि पब्लिक आईपी कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा और आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, जो नुकसान है। लेकिन अगर आप इलास्टिक आईपी है आपके पास, तो इलास्टिक आईपी आपका परमानेंट रहेगा और वो चेंज नहीं होगा, चाहे आपका सर्वर कितनी बार भी रीस्टार्ट हो या कोई भी चेंज वहाँ पर आए। और नाउ बिग क्वेश्चन कि क्या इलास्टिक आईपी की कॉस्ट लगता है? तो इलास्टिक आईपीज आर फ्री, लेकिन वो तब तक फ्री हैं जब तक वो किसी इंस्टांस के साथ एसोसिएट है। अगर वो किसी इंस्टांस के साथ एसोसिएट नहीं है तो उसका चार्ज लगेगा। अनदर केस हो सकता है कि आपने एसोसिएट तो किया हुआ है लेकिन आपने सर्वर शट डाउन किया हुआ है, तो शट डाउन के केस में भी AWS ये कंसीडर करेगा कि वो आईपी एड्रेसेस यूज़ नहीं हो रहा है, और इसलिए वो आपको फ्री टाइम का, जितने टाइम वो सर्वर शट डाउन है, स्टिल वो उसका कुछ नॉमिनल चार्ज करेगा। तो ध्यान रखना कभी भी आप इलास्टिक आईपी लेते हो तो वो पूल के अंदर, यहाँ पे आप इलास्टिक आईपी पे क्लिक करोगे, वो पूल के अंदर अवेलेबल ना रहें, वो हमेशा किसी के साथ अटैच रहें, और जिस भी सर्वर के साथ अटैच हो वो शट डाउन कंडीशन में ना हो। अदरवाइज स्टिल अगर वो शट डाउन कंडीशन में भी है तो भी वो चार्ज करेगा। तो इस तरीके से प्राइसिंग काम करती है। अदरवाइज अगर जब तक वो, आप चाहे कितने भी इलास्टिक आईपी यूज़ करो, अगर वो सर्वर के साथ एसोसिएटेड है तो ये फ्री ऑफ सर्विस है और इलास्टिक आईपी एड्रेस का कोई भी चार्ज नहीं लगता। और बेनिफिट यही है कि ये परमानेंट है। आपको एलोकेट करना है तो सिंपल है, एलोकेट पे क्लिक कीजिए, आपको ये आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा, और इसको आप जिस भी सर्वर के साथ अटैच करना चाहते हो इसको एसोसिएट कर दीजिए। यहाँ पे एसोसिएट करोगे तो यहाँ पे आप इंस्टांस सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, और इसको सिंपली एसोसिएट कर सकते हो। जैसे ही आप एसोसिएट करोगे, आपकी इंस्टांस में आप जाके देख सकते हो, इंस्टांस में आपको यही आईपी एड्रेस, आप देखो 7.102 ये एलोकेट हो गया होगा, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर से आ गया और ये अटैच हो गया। तो ये अटैच है तो कोई चार्ज नहीं है, सर्वर अप है। अगर ये सर्वर शट डाउन है तब भी इलास्टिक आईपी एड्रेस का चार्ज लगेगा, और अगर ये अटैच नहीं है, डिसएसोसिएटेड है, तब भी चार्ज लगेगा। डिसएसोसिएट करना बहुत सिंपल है, आप यहाँ से डिसएसोसिएट कर सकते हो। अगर ये इस कंडीशन में है, किसी के साथ अटैच नहीं है, तो बेटर है आप इसको रिलीज़ कर दो, एलोकेट ना रखो, अदरवाइज आपका प्राइसिंग ज़रूर कैलकुलेट होगा। तो आई होप आप लोगों को पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस और इलास्टिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ़ यू वांट सो यू कैन गो टू माय वेबसाइट, और इस पेज पे भी आपको, होम पेज पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे
जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी सारी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है। तो आप क्लाउड लर्निंग फेसबुक पेज या ब्लॉग पे या वेबसाइट पे जा सकते हो, या अबाउट अस सेक्शन पे भी जाके आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। सो आई होप you will like this video and wish you very good day. Thanks for watching this channel. Wish you very good day.